बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, 5 जून 1992 के हवाले से मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करूंगा। इजाज़ुल अख्तर कंबो के साथ आज का दिन कि एक सिंध की एक हारी खातून थी, अनपढ़, जिसके पास कोई वसाइल नहीं थे, मजदूर औरत थी। उसके घर के ख़ानदान के 9 अफराद को हुकूमत ने नाहक कत्ल कर दिया, लेकिन उस औरत ने वो इस्तक़लाल अज़म का मुज़ाहरा किया कि उसने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तमाम ज़िलई और सूबाई इंतज़ामिया सिंध के मौक़िफ़ को गलत साबित करके अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करके इंसाफ हासिल किया। तो आज का दिन सिंध की माई जिंदों के नाम है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन उस मज़लूम औरत बूढ़ी माई जिंदों के नाम, जिसने वक्त के फ़िरौनों के सामने डटकर वो मौजज़ा ज़मानों को दिखाया कि गूगल को भी उसका किरदार महफूज करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये वाक़या है 5 जून 1992 का। सिंध के गैर मरूफ इलाके टंडो बहावल का एक गांव है। शाम का वक्त है। पाक आर्मी के एक मेजर और चंद एहलकार गाड़ियों में गांव में दाखिल होते हैं। एक खारी ख़ानदान के 9 अफराद को गिरफ़्तार कर लेते हैं। सिंध दरिया के पार जाकर जामशोरों के इलाके में 9 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। मेजर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया के सामने असला और बारूद का एक ढेर और एक चोरी की पिकअप पेश करते हैं और बताते हैं कि 9 अफराद को जिनको आज मारा गया है वो दहशतगर्द थे। उनका तल्लुक़ इंडियन खुफिया इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से था और हमने कौम को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी अपने पैगाम में आर्मी को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा मुलाज़ा फरमाएँ कि 9 दहशतगर्दों की लाशें एक कच्ची झोंपड़ी के सहन में पड़ी हैं। हर आँख अंशकबार है। ख़वातीन अपने शौहरों, बेटों, भाइयों, भतीजों पर बैन कर रही हैं, मगर एक सब्र इस्तक़लाल का हमालिया अपने 2 बेटों और एक दामाद की लाशों को तके जा रहा है, मगर उसकी आंखों में कोई आंसू, ज़बां पर कोई वावेला नहीं है। अहले गाँव इन दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। दफनाने के बाद माई जिंदो सिर पर कफन बांधकर मैदान अमल में आती है। फहमीदा कुरैशी एक समाजी कारकुन उसकी मदद करती है और चंद सहाफ़ी खोज में लग जाते हैं। प्रिंट मीडिया एक हकीकत की तलाश में निकल पड़ता है। उस वक्त सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं था। ज़राए अबलाग जो थे वो बहुत ही महदूद थे। तो पता चलता है कि मेजर अरशद जमील अवान, इसका तल्लुक़ जो है इसी इलाके से है और इस ख़ानदान के साथ उसका ज़रई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। ये उसी का शाखसाना है जो 75 घंटे बाद 8 जून 92/48 नंबर FIR मुलज़िमों के ख़िलाफ़ दर्ज होती है। तमाम सिंध में एहतजाज शुरू हो जाता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के दरमियान 24 जून 1992 को मुलाकात होती है और फ़ैसला होता है कि आदमी ख़ुद इनका कोर्ट मार्शल करेगी। ब्रिगेडियर शौकत साहब जो हैं, उनकी सरबराही में कोर्ट मार्शल केस की समाअत करती है और 29/10/1992 को मेजर साहब को उम्र कैद और एक लाइस नायक समद को बरी कर देती है और बाकी तमाम अफराद को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। आर्मी चीफ रहम की अपील को 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद कर देते हैं। अब जो केस था वो सिविलियन के पास आ गया। उन्होंने वैसा ही किया जो वो करते हैं। सदर फ़ारूक लगारी के सामने अरशद के भाई ने अपील की, जो कि 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद कर दी, मगर साथ ही उस सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। इसके बाद जस्टिस
सईदुज़्ज़मान सदीकी जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो इस अपील पर हुक्म इम्तनाई जारी कर देते हैं और सज़ा को रोक देते हैं। सज़ा की मौत पर अमल दरामद न होने पर माई जिंदो दोबारा मैदान अमल में निकलती है। उसकी 2 बेटियां हाकमज़ादी और ज़ैबन निसा हैदराबाद में GRO कॉलोनी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने खुदसोजी कर लेती हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। माई जिंदो के 1 बेटे, 1 नवासे, दामाद और जिंदो समेत 250 हारी और समाजी कारकुन फहमीदा कुरैशी जो है उसके दर्जन भर अजीज़ों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। वडेरा शाही जो है उनका दबाव, ब्यूरोक्रेसी का दबाव उस तमाम ख़ानदानों पर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त भी भट्टो ज़िंदा था। इस दौरान दोनों बेटियों की अस्पताल में मौत वाक़या हो जाती है तो सिंधी अवाम का पैमाना लबरेज हो जाता है और हंगामे शुरू हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो 6 अक्टूबर 1996 को मौत का फ़ैसला बरकरार रखने का फ़ैसला करते हैं। 28 अक्टूबर 1996 को अरशद जमील को फांसी पर लटका दिया जाता है। माई जिंदो इसी दिन के इंतज़ार में है। जेल में उसको इतला मिलती है तो वो खुशी के मारे अपनी एक साथी खातून से उससे सिंगार का सामान लेती है, माथे पर झूमर लगाती है। एक आंसू उसकी आंख से निकलता है, बेहोश हो जाती है। सिंध से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत फ़रूक लगारी ने ख़त्म की तो माई जिंदो और फहमीदा कुरैशी को रिहाई मिली। इसके बावजूद तमाम लोगों को 1 साल कैद रखा गया। 3.5 साल बाद उनके खिलाफ झूठे मुकदमात ख़त्म हुए। हुकूमत की जानब से वीरान जगह पर 24 एकड़ रकबा दिया गया। 55 लाख की इमदाद दी गई। इस साने में 9 मर्द शहीद हुए, 3 औरतों ने खुदकुशी की, 34 बच्चे यतीम हुए। जिंदो माई ने वक्त के फ़िरौनों से टकरा कर 4 साल 4 महीने 24 दिन के बाद मज़लूमों के लिए इंसाफ हासिल किया। तो आज का दिन जिंदो माई को सलाम पेश करने का दिन है।